हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और जिसका था आपको इंतजार, यस मैं हूं ना जी, आपका रिजल्ट सेमेस्टर 1 का जो बहुत बेताबी से आप इंतजार कर रहे थे। और शायद मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि जब तक रिजल्ट नहीं तब तक पढ़ाई नहीं। जी हां, तो अब आ गया है आपकी रिजल्ट्स का डेट डिक्लेयर हो गई है, टाइम डिक्लेयर हो गया है। आइए आपको एक सर्कुलर पढ़ा देता हूं। ये रहा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जी, आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं CISCE.org। याद रखिएगा, इसके अलावा आप किसी की बात को ना मना करिए। जो इस ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा है आपकी जी, आपके काउंसिल की वेबसाइट CISCE.org, अपने मोबाइल फोन पे, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जाएं और चेक करें। ठीक है, और क्या करेंगे, देखिए कहां नोटिस आया आप लोगों को। ये रहा आपको दिया गया सर्कुलर जी, सर्कुलर क्लियर है। यहां पर रिजल्ट्स जी, नोटिस बोर्ड में क्लियर लिखा हुआ है, रिजल्ट्स ऑफ द ICSE एंड ISC ईयर 2021-22 सेमेस्टर 1 एग्जाम्स। अब ये सर्कुलर कहां है, मैंने इस सर्कुलर को डाउनलोड कर दिया है जी, डाउनलोड कर दिया है। आइए मैं आपको सर्कुलर दिखाता हूं। ये आप जब इसको डाउनलोड सर्कुलर को देखेंगे तो आइए देखिए क्या है सर्कुलर में। तो इस सर्कुलर में है काउंसिल का, ये सर्कुलर है टू जी, ये टू द हेड्स ऑफ द स्कूल, दैट मींस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल। ये सर्कुलर है, ये कैंडिडेट्स के लिए है, ये स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखा, रिजल्ट्स ऑफ द ICSE एंड ISC ईयर 21-22 सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम्स। तो इसी का था आपको इंतजार। आइए डेट और टाइम नोट कर लें और कैसे रिजल्ट निकालेंगे मैं आपको यह भी दिखा दूंगा। तैयार हैं आप? यस, मेरे पास एक डेमो चीजें अवेलेबल हैं, मैं उस पर आपको रिजल्ट कैसे निकालना है यह भी करके दिखाऊंगा लाइव। तो यस, सबसे पहले तो डेट डिक्लेयर हो रहा है, रिजल्ट कब, मंडे को डिक्लेयर हो रहा है। टाइमिंग 7 फरवरी और टाइमिंग 10 AM। तो मंडे 7 फरवरी 10 AM आपको रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। आपको रिजल्ट जी, आपको रिजल्ट कैरियर पोर्टल पे देखना नहीं है। शायद आप यहां से पढ़ के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रिजल्ट के लिए कैरियर पोर्टल, जी कैरियर पोर्टल आपको नहीं जाना है। आपको रिजल्ट जानने के लिए काउंसिल की ही वेबसाइट जी, काउंसिल की वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएगा। और SMS भी देखना चाहते हैं तो आप SMS भी इसका पा सकते हैं। सर वो कैसे, आइए देखते हैं कैसे। तो कैरियर वेबसाइट जी, मुझे लगता है स्कूल हेड्स के लिए है जी। कैरियर जो पोर्टल है वो स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए है, तो इसीलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये वाला इंडिविजुअल रिजल्ट देखते हैं। अच्छा, हेल्प डेस्क भी CBSE ICSE ने बना दिया आप लोगों के लिए। हेल्प डेस्क है आपका CISCE जी, CISCE हेल्प डेस्क एट द रेट मुझे पढ़ना पड़ेगा, @Orion जी INC जी, orioninc.com। इस पे आप क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और इंडिविजुअल्स को, स्टूडेंट्स को, दैट मींस आप लोगों के लिए रिजल्ट एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा होम पेज पे। होम पेज पे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। होम पेज में आपको मिलेगा लिंक, किस बात का लिंक लिखा रहेगा, रिजल्ट 21-22 सेमेस्टर 1। और आपको क्या करना है, रिजल्ट पाने के लिए ICSE स्टूडेंट्स हैं या ISC मतलब 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना यूनिक ID नंबर जी, यूनिक ID एक्चुअली आपका रोल नंबर होता है जी। आपके पास में जरूर जी आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिशन कार्ड होगा जी, एग्जाम एडमिशन कार्ड, उसमें आपका यूनिक ID लेफ्ट कॉर्नर पे एकदम साफ साफ आपको दिखाई देगा। ये 7 डिजिट का एक नंबर होगा। और आपको क्या चाहिए, आपको इंडेक्स नंबर चाहिए। इंडेक्स नंबर कहां मिलेगा आपको, आपके ही एडमिट कार्ड में राइट साइड में जी, एडमिट कार्ड के एकदम राइट साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा इंडेक्स नंबर, बट कैप्चा आपको स्क्रीन पे ही मिलेगा। क्या करना है, आइए हम ये स्टेप आपको करके दिखाते हैं। चलिए लेट अस सी कि SMS भी पा सकते हैं और ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको सीधे ले चलता हूं। ये तो देखिए दिखा हुआ है कि रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल कैंडिडेट्स कैन बी ऑल्सो बी थ्रू, अगर आपको SMS के थ्रू भी रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूं।
क्या करना है आपको, देखिए, फॉर रिसीविंग द आईसीएससी रिजल्ट थ्रू एसएमएस क्या करना पड़ेगा, हां एसएमएस पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप द यूनिक आईडी। मैंने बताया आपको यूनिक आईडी आपके एडमिशन कार्ड या जिसको आप एडमिट कार्ड कहते हो उसके लेफ्ट कॉर्नर में मिलेगा टॉप पे जी, 7 डिजिट्स का ये यूनिक आईडी है। और इसको क्या करना है आपको, इसको न्यू मैसेज जी, न्यू मैसेज करना है, इन दी न्यू मैसेज बॉक्स जाना है और आपको क्या करना है, ISCE 10th के स्टूडेंट्स लिखेंगे ISCE और वो 7 डिजिट जी, ये अज्यूम्ड 7 डिजिट लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, आप वो 7 डिजिट लिखेंगे जो आपके एडमिट कार्ड में 7 डिजिट्स है और आप उसको क्या करेंगे, उसको मैसेज करेंगे। कहां करना है मैसेज, अभी मैं आपको नंबर दे रहा हूं जी, यही प्रोसेस 12th वाले करेंगे और आपको मैसेज करना है, नंबर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं 09248282883 जी, इस नंबर पर आप अपना यूनिक आईडी, जिसको रोल नंबर भी कहा गया है, उसको आप क्या करेंगे, ICSC लिख करके, ICSC अगर आप 10th के हैं लिख करके और अपना 7 डिजिट का यूनिक आईडी इस वाले जी, इस वाले आप नंबर पे क्या करेंगे, मैसेज भेज देंगे। सिंपल है, एक बार और देखना चाहते हैं जी। अब आपको क्या करना है, मैसेज भेज देना है, आपको SMS में भी जवाब मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं स्क्रीन पे, देखिए रिजल्ट कुछ इस फॉर्मेट से आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो इस फॉर्मेट से आएगा। ध्यान रखिएगा कि ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसीलिए मैंने हर बार बोला है आपको कि किसी के कहने बहकावे में मत आइए, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट कहती है उसको फॉलो करिए जी। तो यूनिक आईडी आपकी लिखी रहेगी पहले, जब रिजल्ट डिस्प्ले होगा आपका इंडेक्स नंबर, जिसमें मैंने कहा साथ में दिखाई देगा, इंडेक्स नंबर मैंने बताया आपको आपके ही एडमिट कार्ड में मिल जाएगा जी। इंडेक्स नंबर में जी आपको लिखा हुआ आएगा और साथ में आपको इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, हिंदी, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह से मार्क्स क्या करेंगे आपको डिस्प्ले करे रहेंगे। याद रखिएगा कि आपको यस CISC विल नॉट इशू एनी हार्ड कॉपी, क्लियर कट कर दिया इस बार, तो यही सबसे नया है इस बार, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन जमाने के बच्चे हो जी, तो रिजल्ट भी ऑनलाइन जी, कोई हार्ड कॉपी इशू नहीं होगी, क्लियर कर दिया। हां, रिजल्ट्स आपको क्या मिलेंगे, ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट के रूप में मिल जाएंगे। ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट एक तरह का प्रूफ होता है जी, आप कहीं भी क्या कर सकते हो, उसको लगा सकते हो। हां, एडमिशंस में कहीं भी इस्तेमाल यस एक्सेप्ट किया जाता है और रिजल्ट टेबुलेशन के रूप में मिलेगा। याद रखिएगा, जो कैरियर पोर्टल है उसका लॉगिन मेरे और आपके लिए नहीं है, यस मेरे मतलब स्टूडेंट्स के लिए और नॉर्मल पर्सन्स के लिए नहीं है, वो स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए है, जो ICSC स्कूल में जी प्रिंसिपल्स है उनके पास है उसका लॉगिन्स। चलिए, तो आपको तो अपने रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। और कुछ खास बात है, कुछ और इंस्ट्रक्शंस है जी? नहीं, आपके लिए बाकी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। एक लास्ट में रीचेक है, द काउंसिल हैज मेड प्रोविजंस टू अप्लाई फॉर रीचेक। एक और फैसिलिटी है आपको इस बार क्या करने की, रीचेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। और रीचेक के लिए भी क्या मिलेगा आपको, इसी वेबसाइट जी, आपके काउंसिल की वेबसाइट CISCE.org में जी रीचेक का चार्जेस बता दिया गया है। ICSC के लिए 1000 पर पेपर रीचेक होगा, पर सब्जेक्ट का रिचार्ज है, यस रीचेक चार्जेस है 1000 और ISC के लिए 1000 है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे आप, सिर्फ क्या करेंगे, अपनी इस ऑफिशियल वेबसाइट को ही फॉलो करेंगे आगे फ्यूचर के लिए भी। और कैसे निकालेंगे रिजल्ट, आइए आपको ले चलते हैं। थोड़ा नहीं, एक और जानकारी भी है एक और जानकारी भी इसको पढ़ने के बाद आपको दिखा देते हैं। क्या जानकारी है, थोड़ा सा फाइनल इंस्ट्रक्शंस है। द ऑनलाइन मोड फॉर सबमिटिंग रिक्वेस्ट जब आप रीचेक की करोगे तो कब तक करोगे, पहली चीज है ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और आपको सिर्फ 3 दिन का मौका दिया जाएगा। 7 तारीख को 10 बजे जी, 7 तारीख को 10 बजे आपका रिजल्ट आएगा। 10 फरवरी को तो लास्ट डे है, 10 फरवरी सुबह 10 बजे तक। इन 3 दिन के अंदर आप रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हो इफ यू फील
योर रिजल्ट्स और योर मार्क्स आर नॉट एज यू एक्सपेक्टेड। जी, रीचेक के लिए कर सकते हैं, पर एक और बात का ध्यान देखना है कि इसके बाद कोई आपकी रिक्वेस्ट रीचेक की एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे, आप बहुत ही केयरफुल हो जाएंगे। 7 तारीख का बेसब्री से आप इंतजार है ना जी। चलिए, तो वैसे तो स्कूल वालों को क्या करना है, स्कूल वालों को भी अपने रिजल्ट्स को स्कूल के नोटिस बोर्ड्स में डिस्प्ले करना है, या जो स्कूल की जो पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक डिस्प्ले है, यस, विद इन दी स्कूल प्रीमाइसेस, उनको डिस्प्ले भी करना है। चलिए, ये तो हो गया इंस्ट्रक्शंस। और आइए कैसे रिजल्ट निकालेंगे। ओ इसमें लास्ट पेज भी है क्या, एक और पेज दिख रहा है मुझे, एक्सप्लेनेटरी नोट कुछ है इसमें, और मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं क्या कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट है, कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो हमने बताया रिजल्ट हार्ड कॉपी के रूप में नहीं मिलने वाला है, ऑनलाइन मिलने वाला है। सॉफ्ट कॉपी, जी सॉफ्ट कॉपी विल बी अवेलेबल। हां, सॉफ्ट कॉपी मतलब समझ गए आप जी, ऑनलाइन मतलब सॉफ्ट कॉपी विल बी अवेलेबल ऑन द कैरियर्स पोर्टल। जी, कैरियर्स पोर्टल इन द फॉर्म ऑफ टेबुलेशन सीट। मैंने बताया कि कैरियर पोर्टल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, स्कूल्स के लिए है, स्कूल अथॉरिटीज के लिए है। और मैंने कहा ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट, जी ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट फॉर ईच स्टूडेंट रजिस्टर्ड। हां, हर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट जो कि आपके लिए ऑफिशियल काम करेगा एज अ प्रूफ दैट यू हैव गिवन द सेमेस्टर 1 एग्जाम, और आपके मार्क्स के लिए। तो ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट फॉर ईच स्टूडेंट्स विल फीचर, जी, और उनमें थ्योरी मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स फीचर करेंगे। याद रखिएगा, क्या मार्क्स शो करेंगे आपके, थ्योरी मार्क्स उसमें शो करेंगे ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट्स में। ठीक है, और कुछ खास बात है, देखें, इन एडिशन टू दिस देयर विल बी मेंशन वेदर द कैंडिडेट इज एलिजिबल और नॉट एलिजिबल टू सिट फॉर द सेमेस्टर 2। बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज आ गया। यह भी हो सकता है कि स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। हां, एलिजिबल नहीं है यह भी उसमें लिखा रहेगा इस क्लॉज में। आइए कुछ और फाइन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, काफी विस्तृत। हां, 4 पेज का पूरा नोटिस दे दिया भाई, काफी दिनों से इंतजार था, लगता है बैठ के लिख रहे थे। हाँ, CISC वाले, है ना, बैठ के आप लोगों के लिए खूब सारा नोट बना रहे थे कि क्या क्या बोलेंगे, है ना। आप लोगों ने बहुत दिन तक वेट किया, बहुत बेसब्री से इंतजार किया। चलो, इस बार वैसे भी लेट हो गई थी। तो इट वॉज रिक्वायर्ड ऑफ ईच कैंडिडेट हु हैव बीन रजिस्टर्ड एंड कंफर्म्ड टू अपीयर, है ना। पहली चीज है रजिस्टर है आपका, कंफर्मेशन है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर बोथ, आपको दोनों अपीयर करना है। याद रखिएगा, अगर कोई ये बच्चा सोचता है कि हम सेमेस्टर 2 नहीं देंगे, अब आपका दिमाग यस खुल जाना चाहिए। मैं कई बार आपको वार्निंग्स दे रहा था, समझा रहा था कि प्लीज 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 किसी के बहकावे मत आइए, दोनों एग्जाम देना कंपलसरी है। बोथ अपीयर करिए, सेमेस्टर 1 एज वेल एज सेमेस्टर 2, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट दैट यू हैव क्वालिफाइड फॉर द ICSE एग्जाम्स। ठीक है, और क्या खास बात है, अ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द सेमेस्टर 1 either all or any of the subjects offered will be eligible to sit for the semester 2। इसका मतलब है आपने तो जरूर अटेंड किया है, और अटेंड किया है तो आप एलिजिबल हैं सेमेस्टर 2 के लिए। अ कैंडिडेट हु डिड नॉट अपीयर सेमेस्टर 1, जो सेमेस्टर 1 पे अपीयर ही नहीं किया, तो उसके लिए साफ साफ लिखा रहेगा विल नॉट बी एलिजिबल। देखा कितना इंपॉर्टेंस है सेमेस्टर 1 देने का। अगर आपने सेमेस्टर 1 दिया है तो ही आप सेमेस्टर 2 दे पाओगे। यस, विल नॉट अपीयर, क्लियर कर दिया, विल नॉट बी एलिजिबल। तो क्या करना पड़ेगा, सच अ कैंडिडेट विल हैव टू रिपीट, ईयर का बिग वेस्ट, विल हैव टू रिपीट इन अ रेगुलर अटेंडेंस, और फिर बैठना पड़ेगा, और उसको अगले साल फिर मौका मिलेगा CISC द्वारा। और क्या खास बात है, अ स्टूडेंट हु वॉज एब्सेंट फॉर एनी 1 और मोर। क्या आप में से कोई बच्चा एब्सेंट था क्या पेपर्स में? अगर आप एब्सेंट थे, नॉट ऑल सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय हिम, जी सब में नहीं होना चाहिए आपको, किसी एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में अगर आप एब्सेंट थे तो विल सिट इन द सेमेस्टर 2, आपको सेमेस्टर 2 में देखने दिया जाएगा, और सेमेस्टर 2 आपको नहीं रोका जाएगा। सेमेस्टर 2 में आप उस सब्जेक्ट में जरूर करेंगे। और क्या खास बात है,
The final score will be tabulated only based on the candidate score in the semester 2. जो किसी वजह से किसी सेमेस्टर 1 के पेपर को आपने मिस कर दिया है, तो आपको सेमेस्टर 2 के उस पेपर में जरूर अलाउ करेंगे सिट करने के लिए, और आपको क्या करेंगे, आपके स्कोर को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे जी। प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल वर्क्स आपके सेमेस्टर 2 का ही शो करेंगे। चलिए, ये जानकारी तो हो गई आपको, और आते हैं अब जी कैसे रिजल्ट निकालेंगे सर। आइए आपको रिजल्ट निकालना भी दिखा देते हैं जी। रिजल्ट निकालने के लिए आपको आना पड़ेगा वापस काउंसिल की वेबसाइट पर। आप आ गए काउंसिल के होम पेज पर जी। होम पेज पे आप देखेंगे कि आपको यहां पर राइट साइड में एक आइकॉन दिखाई देगा, उसमें रिजल्ट लिखा हुआ है जी। ध्यान दीजिए, इस पर लिखा हुआ है रिजल्ट, पर ये अपडेट हो जाएगा। इसमें लिखा रहेगा रिजल्ट 21-22 जी। रिजल्ट 21-22 अपडेट हो जाएगा, और आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं जी, इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं। इंस्ट्रक्शंस में क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना चाहिए, कोर्स कोड, आपका यूनिक आईडी, आपका इंडेक्स नंबर और आपको कैप्चा, ये तीनों डाटा फिल करने चाहिए। सबसे पहले आप अपना कोर्स भरेंगे। लेट्स से मेरा कोर्स है, मैं इसको जरा सा हाईलाइट हटा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोर्स है CISC, तो मैंने CISC लिख दिया। फिर मेरा यूनिक आईडी है, मुझे मालूम है, मान लीजिए मुझे मालूम है मेरा यूनिक आईडी है 1 2 3 4 5 6 7। याद रखिएगा, ये मैं जानबूझ का एग्जाम्पल के रूप में एज अ एग्जैक्ट इस स्टूडेंट का नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो यूनिक आईडी पुट कर देंगे, फिर इंडेक्स नंबर डाल देंगे जी। इंडेक्स नंबर भी आपको 7 डिजिट का पहले मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर 3 डिजिट के बाद ये सारा दिया हुआ है, आप टेंशन न ले। आपके एडमिशन फॉर्म में राइट मोस्ट कॉर्नर पे दिया हुआ है, ये दोनों चीज में लिखा रहेगा। अगर एडमिशन फॉर्म खो गया है तो टेंशन मत लीजिए, इसकी कॉपी आप स्कूल से ले सकते हैं जी। स्कूल में अवेलेबल रहता है एडमिशन फॉर्म। और फिर क्या करेंगे, आपने क्या कर दिया, पहले कोर्स सेलेक्ट किया आपने जी। ध्यान दीजिए, आपने पहले कोर्स सेलेक्ट किया, आपने यूनिक आईडी भरी, इंडेक्स नंबर भरा जी, और आपने इंडेक्स नंबर भरा, और आपने अब कैप्चा भर देना है। कैप्चा दैट मींस ये कोड भरना है। ये दिख रहा है ZR लिखा हुआ है, जो आपके में होगा आप वो लिख दीजिएगा कैप्चा। मैं एग्जांपल के रूप में कर रहा हूं इसीलिए। और फिर आपको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। बस आप क्या करिए, शो रिजल्ट पे इस पे जाके लॉग इन कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। एंटर करते ही आपको रिजल्ट आपका शो कर देगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड यस, अब हो जाओ तैयार, क्योंकि हम लाने जा रहे हैं एक नई सीरीज जी। एक नई सीरीज, नाम होगा अनस्टॉपेबल्स, क्योंकि आप हैं जी अनस्टॉपेबल मेरे लिए। सो थैंक यू एंड प्लीज नाउ gear up, get ready for the exciting session of semester 2. Bye.